हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है इस नई वीडियो पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए वो टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके यूपी पुलिस में जो 17-18 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसमें जो आपकी रीजनिंग में 15 से 20 क्वेश्चन आए थे मानसिक अभिरुचि के। दोस्तों, वो क्वेश्चन जो ज़्यादातर लोगों के गलत हो गए थे दोस्तों, जिनकी वजह से उनका पेपर बिगड़ गया था। दोस्तों, वही टॉपिक हमने आज उठाया है। उनमें से एक टॉपिक है ये जनहित। दोस्तों, इसी तरीके से बारी बारी से हम आपके सभी टॉपिक कवर करवाएंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। दोस्तों, ये सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि जनहित होता क्या है। दोस्तों, जनहित का मतलब होता है जनता का हित। दोस्तों, समाज में किसी विशेष वर्ग का यानी किसी एक विशेष व्यक्ति का कल्याण ना हो, संपूर्ण जनता का हित हो, वहां पर दोस्तों उसे जनहित कहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, भारत के बहुधर्मी समाज और सांस्कृतिक विविधताओं के बीच वह कौन सा सर्वप्रमुख गुण है जो एक पुलिस अधिकारी के लिए अपरिहार्य है। तो दोस्तों, ये 4 विकल्प दिए गए, बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, कानून के अनुपालन के सुनिश्चय हेतु अडिग रहना, या फिर ऑप्शन बी, परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना, या फिर ऑप्शन सी, जनहित के लिए कानून का व्यावहारिक प्रयोग करना, या फिर ऑप्शन डी, संवैधानिक संस्थाओं एवं कानूनों को सर्वोपरि रखते हुए जनहित को सुनिश्चित करना। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक संस्थाओं एवं कानूनों को सर्वोपरि रखते हुए जनहित को सुनिश्चित करना। दोस्तों, यह एक पुलिस अधिकारी के लिए अपरिहार्य माना गया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप ऐसी परिस्थिति में स्वयं को पाते हैं जहां एक ओर तो जनहित के प्रभाव होने का प्रश्न है, वहीं दूसरी ओर कानून का अनुपालन खतरे में है। ऐसे में आपके द्वारा की जाने वाली तर्कसंगत कार्यवाही होगी, तो बताइएगा क्या होगी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए, बिना जनहित की परवाह किए केवल कानून के अनुपालन पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, या फिर ऑप्शन बी, जनहित के लिए कानून की अवहेलना को नज़रअंदाज करेंगे, या फिर ऑप्शन सी, कानून की रक्षा के लिए अगर सख्ती भी करनी पड़े तो करेंगे, या फिर ऑप्शन डी, पूरे मुद्दे की गहराई से जांच कर मध्य मार्ग तलाश करेंगे जहां जनहित को न्यूनतम प्रभावित करते हुए कानून की रक्षा की जा सके। तो दोस्तों, इन चारों विकल्पों को देखने के बाद आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, पूरे मुद्दे की गहराई से जांच करके मध्य मार्ग तलाश करेंगे जहां जनहित को न्यूनतम प्रभावित करते हुए कानून की रक्षा की जा सके, यानी कि दोस्तों दोनों चीजें संतुलित बनी रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पुलिस के लिए जनहित में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो बताइएगा कौन शामिल नहीं है पुलिस के लिए जनहित में। तो ऑप्शन ए, महिलाएं सुरक्षा, संवेदनशीलता और सम्मान का अनुभव करें, या फिर ऑप्शन बी, जनता के संवैधानिक या वैधानिक अधिकारों की रक्षा हो, या फिर ऑप्शन सी, किसी व्यक्तिगत व्यवसाय के संवर्धन हेतु सरकारी नौकरी का प्रयोग किया जाए, या फिर ऑप्शन डी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, किसी व्यक्तिगत व्यवसाय के संवर्धन हेतु सरकारी नौकरी का प्रयोग किया जाए। दोस्तों, ये पुलिस के लिए जनहित में शामिल नहीं है, बाद बाकी ये 3 शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जनहित का संबंध सामाजिक मुद्दों के साथ साथ मानवीय हितों से भी है। सामाजिक हितों की बहाली के लिए कानून और दंड व्यवस्था का सहारा भी लेना पड़ता है। ऐसे में प्रथम प्रहरी के रूप में पुलिस को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, अधिक सचेत और संवेदनशील भूमिका निभानी पड़ती है, या फिर ऑप्शन बी, अधिकाधिक अपराधियों के लिए दंड सुनिश्चित करना होता है, या फिर ऑप्शन सी, केवल सामाजिक सुरक्षा के लिए ही कार्य करना है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, अधिक सचेत तथा संवेदनशील भूमिका दोस्तों निभानी पड़ती है, ठीक है, ना कि दोस्तों ये लिखा हुआ ऑप्शन बी में अधिकाधिक अपराधियों के लिए दंड सुनिश्चित करना। दोस्तों, ये दंड सुनिश्चित करना न्यायालय का काम है, पुलिस का नहीं है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, दोस्तों इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाना, इनके लिए अभी आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोग इनको दोबारा से पढ़ने के लिए पीडीएफ चाहते हो तो दोस्तों कमेंट करना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। उसके लिए दोस्तों आपको कोई पैसे नहीं देने होंगे, ये एकदम फ्री है, ठीक है दोस्तों, मैं आपको दे दूंगा। आप कमेंट करिएगा, जिसको चाहिए मैं उसी को दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है।
तो बताइएगा पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, देश की आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना, या फिर ऑप्शन बी, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना, या फिर ऑप्शन सी, जनता से अधिकाधिक टैक्स वसूल करना। क्या ये हो सकता है दोस्तों टैक्स वसूल करने के लिए? नहीं। या फिर ऑप्शन डी, हत्या के अपराधियों को हर कीमत पर पकड़ना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जो सबसे बेस्ट विकल्प होगा, ये है ऑप्शन बी, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना। दोस्तों ये पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आप एक कर्मठ, सत्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण पुलिस अधिकारी हैं। ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आप नहीं करेंगे? तो दोस्तों पूछा गया है आप कौन सा कार्य नहीं करेंगे पुलिस अधिकारी के रूप में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए देखना, संवैधानिक वैधानिक उपबंधों की रक्षा करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करेंगे, या फिर ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्यों को सख्ती से लागू कराएंगे, या फिर ऑप्शन डी, नागरिकों के साथ साथ विदेशियों की भी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्यों को सख्ती से लागू कराएंगे। दोस्तों ये एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाने वाले अधिकारी को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत उस व्यक्ति को निश्चित तिथि और स्थान पर न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया जाता है? ऑप्शन ए, अधिकार परीक्षा रेट, ऑप्शन बी, उत्प्रेषण रेट, या फिर ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट, या फिर ऑप्शन डी, परमादेश रेट। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट। दोस्तों इसके तहत व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, जनहित अथवा जल कल्याण के मुद्दों पर कोई भी नागरिक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके न्याय प्राप्त कर सकता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। दोस्तों इस अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति जनहित अथवा जल कल्याण के मुद्दे पर कोई भी नागरिक दोस्तों संविधान के इसी अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसी के तहत व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, सक्षम और व्यवहारिक कुशल होना चाहिए। ऐसे में वह कौन सा व्यवहार होगा जो उपरोक्त कथन को वास्तविकता में बदलने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पुलिस की भर्ती के नियमों को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाया जाए, या फिर ऑप्शन बी, पुलिस ट्रेनिंग के दौरान अत्याधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सहायता ली जाए, या फिर ऑप्शन सी, पारदर्शी और प्रभाव प्रणाली से भर्ती पुलिसकर्मियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स का आधुनिकीकरण किया जाए, या फिर ऑप्शन डी, प्रत्येक पुलिसकर्मी को हथियार के साथ साथ लैपटॉप भी दिया जाए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, पारदर्शी और प्रभाव प्रणाली से भर्ती पुलिसकर्मियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स का आधुनिकीकरण किया जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची यानी कि 7वीं अनुसूची में रखा गया है, जिससे अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने अपने राज्यों के पुलिस बलों को शासित करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं, या फिर ऑप्शन बी, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने अपने राज्यों के पुलिस बलों के लिए अनिवार्य रूप से कुछ नियम ऐसे बनाए होंगे जिससे वह दूसरे राज्य के पुलिस बल से अलग दिख सकें, या फिर ऑप्शन सी, राज्य द्वारा संघ अनुदान के लिए अपने पुलिस बलों के लिए केंद्र सरकार से फंड की प्राप्ति की जा सके, या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन ए, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने अपने राज्यों के पुलिस बलों को शासित करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जनहित के सामाजिक सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि उत्पाद संगठनों पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि बुनियादी सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य पुलिस का नहीं है? वो बताना है कि मतलब कौन सा कर्तव्य पुलिस का नहीं है। ठीक है। ऑप्शन ए, वस्तुओं एवं सेवाओं को कालाबाजारी पर रोक लगाना, या फिर ऑप्शन बी, गैर कानूनी तरीकों से की जाने वाली बिक्री पर
रोक लगाना, या फिर ऑप्शन सी आर्थिक नियमों को बनाकर स्थापित करना ताकि मनमानी ना हो, या फिर ऑप्शन डी उत्पादों के लिए भय मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आर्थिक नियमों को बनाकर स्थापित करना ताकि मनमानी ना हो। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बहुधा यह देखा गया है कि देश के आर्थिक विकास से संबंधित निर्णयों में गरीबों, शोषितों तथा उपेक्षित समूहों के हित प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका कर्तव्य है। तो पूछ रहा है आपका क्या कर्तव्य है। ऑप्शन ए अपने कार्य और अधिकार क्षेत्र की सीमा पहचानते हुए कानून और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित रखें, या फिर ऑप्शन बी गरीबों, शोषितों तथा उपेक्षित समूहों के हक के लिए आवाज़ उठाएं, या फिर ऑप्शन सी ऐसी योजनाओं पर कानूनी अंकुश लगाएं जो गरीब विरोधी हो, या फिर ऑप्शन डी उपेक्षित वर्गों को संरक्षण प्रदान करके। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन ए अपने कार्य और अधिकार क्षेत्र की सीमा पहचानते हुए कानून और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित रखें। ठीक है दोस्तों, ये आपका मेन कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 14, सार्वजनिक हित तथा निजी हितों की संघर्षात्मक स्थिति में समाज का वर्चस्वशील तबका निजी हितों को आर्थिक महत्व देने लगता है, जिसके कारण सामाजिक विषमता की नींव पड़ती है। उपरोक्त परिस्थिति में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका दायित्व है। क्या दायित्व है, आंसर बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन ए समाज में फैली विषमताओं को दूर करने हेतु अभियान चलाएं, या फिर ऑप्शन बी वर्चस्वशील तबके के लोगों को पकड़कर जेल में डाल दें, या फिर ऑप्शन सी निजी हित साधने वालों पर ठोस कानूनी कार्रवाई करें, या फिर ऑप्शन डी परस्पर सामाजिक समन्वय स्थापित करने हेतु कानून की रक्षा करें। तो आंसर होगा दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी परस्पर सामाजिक समन्वय स्थापित करने हेतु कानूनों की रक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यक्तिगत हित और जनहित के बीच में क्या संबंध होता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत हित और जनहित हमेशा परस्पर विरोधी होते हैं, या फिर ऑप्शन बी व्यक्तिगत हित में वृद्धि होने से जनहित में कमी आ जाती है, ऑप्शन सी जनहित व्यक्तिगत हित का व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर ऑप्शन डी व्यक्तिगत हितों को संतुलित योग ही जनहित होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी है। दोस्तों व्यक्तिगत हितों का संतुलित योग ही जनहित होता है, यानी कि दोस्तों व्यक्तिगत हित जब का योग हो जाएगा तो वो एक जनहित बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, जनहित याचिका के संबंध में सही कथन कौन सा है। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन बताना है कौन है जनहित याचिका के संबंध में। ठीक है। ऑप्शन ए जनहित याचिका जनहित की पूर्ति के अनेक माध्यमों में से केवल एक माध्यम है, या फिर ऑप्शन बी जनहित याचिका जनहित की पूर्ति का सबसे आसान माध्यम है, या फिर ऑप्शन सी जनहित याचिका जनहित की पूर्ति का एकमात्र माध्यम है, या फिर ऑप्शन डी जनहित याचिका न्यायालयों के माध्यम से जनहित की पूर्ति का एकमात्र माध्यम है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए जनहित याचिका जनहित की पूर्ति के अनेक माध्यमों में से केवल एक माध्यम है। दोस्तों यही जनहित याचिका के संबंध में सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 17, जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कथन सही पूछ रहे हैं। ठीक। तो दोस्तों ऑप्शन ए जनहित की पूर्ति केवल उच्चतम न्यायालय के माध्यम से ही संभव है, या फिर ऑप्शन बी जनहित की पूर्ति करना पुलिस आरक्षी का कार्य नहीं है, ऑप्शन सी जनहित की पूर्ति करना केवल राजनेताओं का कार्य है, पुलिस अधिकारियों का नहीं, या फिर ऑप्शन डी सभी नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें तो जनहित में वृद्धि होती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यह है ऑप्शन डी सभी नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें तो जनहित में वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुलिसकर्मी की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं है। तो पूछ रहे हैं पुलिसकर्मी की प्रत्यक्ष रूप से कौन सी जिम्मेदारी नहीं होती है। ऑप्शन ए जनता के संवैधानिक या वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, ऑप्शन बी जनता में पुलिस की छवि को लगातार बेहतर बनाते रहना, या फिर ऑप्शन सी महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराना, या फिर ऑप्शन डी आर्थिक विकास होता रहे यह सुनिश्चित करना। तो दोस्तों इसका जो आंसर सही हो जाएगा यह ऑप्शन डी, क्योंकि दोस्तों आर्थिक विकास होता रहे यह सुनिश्चित करना एक पुलिसकर्मी की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19,
अगर पुलिसकर्मी अपना दायित्व अच्छी तरह से नहीं निभाएंगे तब क्या होगा? ऑप्शन ए, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करेंगे क्या? ऑप्शन बी, पुलिस प्रशासन कार्यकुशल और पारदर्शी बनेगा? या फिर ऑप्शन सी, जनता पुलिस से संपर्क स्थापित करने से डरेगी? या फिर ऑप्शन डी, असामाजिक तत्व अपराध करने से डरेंगे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह है ऑप्शन सी, जनता पुलिस से संपर्क स्थापित करने से डरेगी। दोस्तों अगर पुलिस कर्मी अपना दायित्व अच्छे से नहीं निभाएंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बहुसंख्यकों का हित ही जनहित होता है। ऑप्शन बी, नौकरशाही ही जनहित का सबसे बेहतर समझती है। ऑप्शन सी, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने को उनका तुष्टीकरण कहा जाना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, जनहित को लोकहित या सार्वजनिक हित भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, जनहित को लोकहित या सार्वजनिक हित भी कहा जा सकता है। दोस्तों यह आपका कथन सही है जनहित के संबंध में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक दिन आपकी एक कर्तव्यनिष्ठ उच्च अधिकारियों से आपको निर्देश मिलता है कि उस दिन आपको लगातार 15 घंटे ड्यूटी करनी है और जनहित में ऐसा करना आवश्यक है। आप ऐसी परिस्थिति में क्या सोचेंगे? ऑप्शन ए, आप सोचेंगे कि आप तो एक आरक्षी मात्र हैं, आपके कुछ करने से या ना करने से जनहित पर कोई असर नहीं पड़ेगा। या फिर ऑप्शन बी, आप सोचेंगे कि निश्चित रूप से आपके द्वारा निर्देशानुसार ड्यूटी किए जाने से जनहित की पूर्ति होगी। या फिर ऑप्शन सी, आप सोचेंगे कि जनहित की पूर्ति तो केवल उच्च अधिकारियों के द्वारा अपनी ड्यूटी किए जाने से ही होती है। या फिर ऑप्शन डी, आप सोचेंगे कि जनहित की पूर्ति तो जनप्रतिनिधियों का कार्य है, एक पुलिसकर्मी का नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन बी। तो दोस्तों आप लोग उस टाइम सोचेंगे कि निश्चित रूप से आपके द्वारा निर्देशानुसार ड्यूटी किए जाने से जनहित की पूर्ति होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्य व्यवहार करने से जनहित की पूर्ति होती है? ऑप्शन ए, एक पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा अपनी महिला सहकर्मियों के साथ लैंगिक रूप से संवेदनशील व्यवहार करने से। या फिर ऑप्शन बी, एक पुलिसकर्मी द्वारा निरंतर सीखकर अपने कौशल का विकास किए जाने से। या फिर ऑप्शन सी, एक पुलिसकर्मी द्वारा अपने अच्छे और कुशलतापूर्ण व्यवहार के द्वारा जनता में पुलिस की छवि को बेहतर करने के प्रयासों से। या फिर ऑप्शन डी, जनहित एक व्यापक संकल्पना है, एक पुलिसकर्मी द्वारा उपरोक्त सभी कार्य किए जाने से जनहित की पूर्ति होती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन डी, जनहित एक व्यापक संकल्पना है, एक पुलिसकर्मी द्वारा उपरोक्त सभी कार्य किए जाने से जनहित की पूर्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 23, एक पुलिसकर्मी द्वारा जनहित को हानि पहुंचाई जाएगी यदि वह ऑप्शन ए, संवैधानिक प्रावधानों और मूल्यों का उल्लंघन करता है। ऑप्शन बी, केंद्रीय स्तर के और राज्य स्तर के कानूनों का उल्लंघन करना है। ऑप्शन सी, विभागीय विनियमों का पालन नहीं करता है। या फिर ऑप्शन डी, एक पुलिसकर्मी द्वारा जनहित को हानि पहुंचाई जाएगी यदि वह उपरोक्त में से किसी एक या किन्हीं दो अथवा तीनों कार्य करता हो। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन डी। दोस्तों एक पुलिसकर्मी द्वारा जनहित को हानि पहुंचाई जाएगी यदि वह उपरोक्त में से किसी एक, किन्हीं दो अथवा तीनों कार्य करता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र इस विश्वास पर आधारित होता है कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति अपने हित को सर्वोत्तम प्रकार से समझता है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों आप एक पुलिसकर्मी के रूप में इसके बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शन ए, प्रत्येक वयस्क व्यक्ति इस योग्य नहीं होता कि अपने हित को स्वयं समझ सके। या फिर ऑप्शन बी, महिलाओं का सर्वोत्तम हित केवल अपने पिता, भाई या पुत्र ही समझ सकते हैं। या फिर ऑप्शन सी, प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को जीवन में सलाह लेने का अधिकार है, अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी उसे स्वयं ही लेनी चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक वयस्क नागरिक की भागीदारी समय और धन की बर्बादी मात्र है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सही ऑप्शन सी। दोस्तों प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को जीवन में सलाह लेने का अधिकार है, लेकिन दोस्तों अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी उसे स्वयं ही लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 25, एक पुलिसकर्मी के माध्यम से जनहित की पूर्ति नहीं होगी यदि पुलिसकर्मी की अपने व्यवसाय में रुचि है
ऑप्शन बी पुलिसकर्मी अल्पसंख्यकों और अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशील नहीं है। ऑप्शन सी पुलिसकर्मी के अंदर अनुकूलन की क्षमता अनुपस्थित नहीं है। ऑप्शन डी पुलिसकर्मी अपराध नियंत्रण की क्षमता से रहित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, पुलिसकर्मी अल्पसंख्यकों और अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशील नहीं है। दोस्तों ये पुलिसकर्मी के माध्यम से जनहित की पूर्ति नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, एक पुलिसकर्मी के माध्यम से जनहित की पूर्ति नहीं होगी यदि। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर देने में सक्षम हो पाते हैं। तो दोस्तों अगर यही वीडियो क्लास यहीं तक थी। दोस्तों अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहिए दोस्तों कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, मैं आपको सेंड ही कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि मानसिक अभिरुचि के नेक्स्ट टॉपिक पर हम जो वीडियो लाएं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके।